तो क्वेश्चन नंबर थर्ड होने के तुम्हें करना है क्वेश्चन नंबर फोर्थ वन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी लगभग कुछ वैसा ही है। पहले हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ को पढ़ेंगे, पता करें कि एज पर क्या चलना है, एज पर कैश बुक चलना है या एज पर पासबुक चलना है। अगर ऐसे मैं दोनों तरीके बताऊंगा आपको, एट द एंड में आपको आंसर भी पूरा शो करूंगा, तो तब तक आप कुछ लिखो नहीं, पहले ध्यान से सुनो समझो। एक बार यहाँ एडले समझ गया ना, तो मान लो तुम्हारा 90% आंसर से खत्म, फिर से में लिखना होता है। थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस रहेंगे एटलीस्ट 3-4 तो कम ध्यान देना है, उसके बाद थोड़ा फटाफट हो ही जाना है। और देखो, From the following details, prepare bank reconciliation statement as on 31st December 18। इससे समझ जाएगा, जब आपका क्वेश्चन पर रहेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर रहेंगे, बहुत सारे चैप्टर्स के अलग क्वेश्चंस रहेंगे। ये स्टेटमेंट समझ जाना है कि हाँ ये बीआरएस चैप्टर का क्वेश्चन है। अभी कब कर रहे हैं हम लोग? 31st December 18 को कर रहे हैं, 31st December 18। तो 31st December 18 तक का डेटा में ध्यान देना, ऑब्जर्व करना मोस्टली, उसके बाद वाले को वैसे ही डिफरेंसेस आ सकते हैं। अब सबसे पहले क्या बोला है? बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। क्या लिखा है पढ़ो, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक है। ये कैश बुक नहीं लिखा है ऐसे, वर्ड साथ में क्या डाल दिया उसने? बैंक ओवरड्राफ्ट। अगर सिर्फ एज पर कैश बुक होता तो जो सेकंड इफेक्ट, फर्स्ट इफेक्ट तो किधर भी हो, जो सेकंड इफेक्ट होता वो कैश बुक में होता, बट यहाँ वर्ड क्या दिया है? बैंक ओवरड्राफ्ट। अब बैंक ओवरड्राफ्ट कैश बुक लिखने की वजह से जो सेकंड इफेक्ट किसमें हो जाएगा बताओ? तो सेकंड इफेक्ट हो जाएगा पासबुक में। ये देखो हमने लास्ट टाइम डिस्कशन यहाँ पे किया रहेगा, this one, bank overdraft as per cash book, this one, credit balance या overdraft as per cash book। समझा कॉन्सेप्ट? तो ध्यान क्या रखना आपको, अगर सिर्फ कैश बुक होता तो हम लोग सेकंड इफेक्ट कैश बुक में देते, बड़ी बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक के सेकंड इफेक्ट कहां जाने वाला है? पासबुक। फर्स्ट इफेक्ट कोई बुक में होता है, पासबुक हो दो या कैश बुक हो दो, बट डेफिनेटली सेकंड इफेक्ट किसमें होगा? आपका भी कैश बुक, पासबुक में होगा। ओके, तो इसके वजह से अगर ये गलत चॉइस कर लिया आपने, यहां से पढ़ा नहीं, समझा नहीं, तो पूरा आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा, पूरा आंसर उल्टा हो जाएगा। अगर आपने गलती से कैश बुक लिख दिया तो पूरा आंसर तुम्हारा क्या हो गया? उल्टा हो गया। ऐड वाली चीजें लेस हो जाएंगे, लेस वाली चीजें ऐड हो जाएंगी, इसलिए ध्यान से पहले इस कंसेप्ट को क्लियर करो। ओके, अब यहाँ बोला है बैंक चार्जेस फॉर एसएमएस अलर्ट। पहले मैं ये वाला मेथड बताऊंगा आपको, फिर बाद में डेबिट क्रेडिट वाला। ओके, यहाँ बोलना क्या चाह रहा है? बैंक चार्जेस फॉर एसएमएस अलर्ट 370 पे डेबिटेड इन पासबुक। डेबिटेड का मतलब होता है पासबुक से कट होना, और क्रेडिटेड का मतलब होता है पासबुक में बढ़ना। व्हाट इट? डेबिटेड मतलब क्या होगा? पासबुक से कम हो जाना, और क्रेडिट मतलब पासबुक में बढ़ जाना। तो यह क्या बोल रहा है? बैंक चार्जेस फॉर एसएमएस अलर्ट 375 डेबिटेड इन पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश। ये बोलना सिंपल से चाह रहा है, दोनों पहले इक्वल था, ये कैश बुक ये पासबुक, क्या ये कैश बुक और ये पासबुक। बोल रहा है बैंक से हमारा डेबिटेड हो गया, मतलब बैंक से पैसा कट हो गया, बैंक से पैसा कम हो गया, लेकिन कैश बुक का जैसे का वैसा, क्योंकि कैश बुक में पता ही नहीं है, कैश बुक रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। अभी देखो, बैंक से पैसा कम हो गया, अब इसको इक्वल करने के दो रास्ते, या तो कैश बुक को नीचे कर दो या तो पासबुक को ऊपर कर दो। सोचो क्या करना चाहिए। देखो, फर्स्ट इफेक्ट ये हो गया क्योंकि कम हो चुका है, अब सेकंड इफेक्ट करना है। तो सेकंड इफेक्ट करने के लिए पहले ये सोचो समझो कि सेकंड इफेक्ट किस में करना है, कैश बुक में ही होना चाहिए कि पासबुक में होना चाहिए। तो हमने पहले डिस्कशन कर लिया है कि सेकंड इफेक्ट तो पासबुक में ही होना चाहिए। तो इक्वल करने के लिए मैं कैश को नीचे नहीं ले सकता, क्योंकि सेकंड इफेक्ट पासबुक में करना है। तो इक्वल करने के लिए क्या करूं? पासबुक को ही मैं क्या करूंगा? बढ़ा दूंगा। बढ़ा दिया मतलब बताओ ऐड कर रहा हूं कि लेस कर रहा हूं? सर डेफिनेटली ऐड कर रहा हूं, तो ये आपका पार्ट क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। समझा? समझे क्या बोल रहा हूं? आगे सुनो। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 82870 डिड नॉट अपीयर इन कैश बुक। इसका मतलब क्या है? ओवरड्राफ्ट मतलब क्या होता है? एक तरह का छोटा सा लोन, और उस लोन पे जो इंटरेस्ट से भरना पड़ रहा है, तो बैंक से इंटरेस्ट कट गया 2870, बैंक से इंटरेस्ट कट गया 2870, बट कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है। एज इट इज, दोनों सेम है यार, कुछ अलग नहीं है, खाली यहाँ पे एसएमएस अलर्ट था, यहाँ पे इंटरेस्ट है। इक्वल था पहले, बैंक से कट गया मतलब कौन से बुक का कम हो गया? सर पासबुक का कम हो गया, लेकिन कैश बुक तो जैसे का वैसा ही यार, क्योंकि इसमें रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। इक्वल करने के दो तरीके, या तो कैश बुक को नीचे करूं या तो पासबुक ऊपर करूं, बट इस क्वेश्चन में सेकंड इफेक्ट किस में होना चाहिए? पासबुक में, तो कैश को नीचे कर नहीं सकता, तो इक्वल करने के लिए क्या करूंगा मैं? पास को ऊपर कर दूंगा, मतलब ये भी क्या होगा? आपका ऐड होगा। ओके, आगे क्या बोला है? अ बिल फॉर 12,000 डिस्काउंटेड विथ बैंक अपीयर इन कैश बुक एट फुल अमाउंट बट। आगे सुनो, पहले तो समझ लो ये क्या बोलना चाह रहा है कि एक बिल ऑफ एक्सचेंज था, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो 12,000 का था, जो डिस्काउंटेड हो गया। डिस्काउंट मतलब बैंक में पैसा आ गया और वो कैश बुक में भी रिकॉर्ड हो गया, मतलब इसका कुछ नहीं करने का रे बाबा, यह आपको गुमराह करने के लिए दिया है, बट हम गुमराह नहीं होंगे। ध्यान देना, ये क्या बोल रहा है?
12,000 बैंक में डिस्काउंटेड हुआ, अरे हो गया ना बाबा, पैसा आ गया ना, बैंक में पैसा आ गया, साथ में कैश बुक में भी रिकॉर्ड हो गया, अरे दोनों फिर तो इक्वल ही है, अब तो कोई डिफरेंस नहीं आया, जब डिफरेंस ही नहीं आया तो बीआरएस में क्यों आएगा? ठीक है, तो इसलिए यहां पे इस चीज से कुछ नहीं करना है, आगे पढ़ो। बट बैंक हैज डिडक्टेड 200 डिस्काउंटिंग चार्जेस, बट बैंक ने यहाँ 200 रुपए डिस्काउंटिंग चार्ज कट कर दिया है, लेकिन कैश को पता ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि बैंक ने कट किया, कैश का रिकॉर्ड हो गया, कुछ बोला नहीं है, जब बोला नहीं कि कैश का रिकॉर्ड हुआ इसका मतलब कैश को पता नहीं है। अगेन इक्वल था, बैंक ने कट कर दिया, बताओ कैश बुक कम हो कि पासबुक कम होगा? सबसे पहले सर पासबुक कम हो गया, फर्स्ट इफेक्ट हो गया। सेकंड इफेक्ट पासबुक में ही देना है, तो इक्वल करने के लिए पासबुक ये वाला है, बताओ ऐड करूं कि लेस करूं? इक्वल करने के लिए सर डेफिनेटली इक्वल करने के लिए ऊपर बढ़ाना पड़ रहा है, और ऊपर बढ़ाना पड़ रहा है मतलब ऐड की लेस, सर ऐड करना पड़ेगा। अब बोलोगे सर क्या एग्जाम में हम ऐसे करते बैठेंगे प्लस लेस, ऐसा ऐसा करते नहीं? अरे खेलने का मैम बोले क्या कर रहा है? कुछ नहीं सर या मैम, हम लोग तो खेल रहे हैं, हम तो बीआरएस कर रहे हैं, बीआरएस कर रहे हैं, आपको करवाना बीआरएस बोलो तो करवाता हूँ, इट्स अ पार्ट ऑफ जोका। ओके आगे बढ़े। अब फिफ्थ वन, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। इशूड का मतलब क्या होता है कि किसी को चेक देना, हमारे अकाउंट से पैसा कटना, ऐसा मतलब होता है। तो बोला चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड बिफोर 31 दिसंबर, ये डेट देना बहुत जरूरत है, क्योंकि जिस दिन हम बीआरएस करवा रहे हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट करवा रहे हैं, उस वक्त तक उस दिन तक वो चेक पेमेंट नहीं हुआ था। मतलब इन शॉर्ट मैं ऐसा बोल सकता हूं कि चेक दिया गया बट पेमेंट नहीं हुआ, पैसा नहीं कटा है, समझो। मैंने चेक दिया, मैं सोचूंगा मेरे पास से पैसा गया, मैं रिकॉर्ड करूंगा मेरे पास से पैसा गया बोल के, मेरे पास से पैसा गया, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, मतलब बताओ मैं कौन से बुक में रिकॉर्ड कर रहा रहूंगा? सर डेफिनेटली मैं, मतलब बिजनेसमैन रिकॉर्ड कर रहे हैं, और बिजनेसमैन बनाता है कैश बुक, बैंक कॉलम वाला। तो मैं इक्वल था पहले, मैंने सोचा कि मेरे पास से चेक गया मतलब मेरे अकाउंट से पैसा कट जाएगा, तो मैं अपने बुक में रिकॉर्ड कर दिया पेमेंट बोल के, अपने बुक मतलब कौन सा? कैश बुक, कौन सा? कैश बुक। तो मैं कैश बुक से पैसा कट कर दिया हूं, कम कर दिया हूं, लेकिन अब ये कम करने की वजह से कोई अनइक्वल हो गया, दोनों इक्वल नहीं है। इक्वल करने के दो तरीके, या तो कैश बुक को बढ़ा दो या तो पासबुक को नीचे कर दो। इस क्वेश्चन के हिसाब से सेकंड इफेक्ट पासबुक में होना चाहिए, तो मैं कैश बुक को ऊपर बढ़ा के इक्वल नहीं कर सकता, तो इक्वल करने के लिए क्या करूंगा मैं? पासबुक को ही नीचे कर दूंगा। समझ रहे क्या बोल रहा हूं मैंने क्या कहा? दोनों अनइक्वल है अभी, इक्वल करने के लिए या तो पासबुक नीचे या तो कैशबुक ऊपर। मैं कैशबुक को ऊपर नहीं कर सकता क्योंकि सेकंड इफेक्ट पासबुक में करना है, इसलिए इक्वल करने के लिए पासबुक को मैं नीचे कर दूंगा। नीचे कर रहा हूं मतलब ऐड कर रहा हूं कि लेस कर रहा हूं? सर डेफिनेट नीचे कर रहा हूं मतलब लेस कर रहे हो, तो इसलिए आपका ये भी जो है क्या होगा? लेस हो जाएगा 32,300, मतलब ऊपर का 3 ऐड है, अब तक ये लेस में है। आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहे हैं वैसे चेक जो है 21 डिपॉजिट क्या भैया? डिपॉजिट क्या, इशू नहीं क्या है, डिपॉजिट मतलब बढ़ जाना। सो 24,000 का डिपॉजिट क्या, तो मैं अपने बुक में रिकॉर्ड कर दूं कि मुझे 24,000 मिल गया, ओके। लेकिन लेकिन यहाँ पे चेक से मतलब कहीं ना कहीं एक से ज्यादा चेक हो सकता है, तो बोल रहा है उसमें से जो है 8,000 का चेक बैंक में कलेक्ट हो गया, बैंक में क्लियर हो गया, बचा हुआ अमाउंट का चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ। सर नहीं समझा, देखो क्या बोलना चाह रहा है, ये 24 में से हो सकता है दो चेक रहेगा, एक होगा 8,000 का चेक और एक कितने का? 16 का। 16 कहां से आ गया सर? 24 माइनस 8 किया तो 16,000 आता है। तो ये क्या बोलना चाह रहा है कि मैंने पहले अपने बुक में रिकॉर्ड क्या रहेगा कि बाबा 24,000 का चेक का पैसा मिल गया। अपने बुक मतलब कौन सा बुक? कैश बुक। लेकिन बैंक में क्लियर तो हुआ, बैंक में ही बड़े से बड़ा, कितना बड़ा है? सिर्फ 8,000, बाकी डिफरेंस जो अमाउंट है वो क्लियर नहीं हुआ। समझाता हूँ, ये कौन सा बुक है? ये वाला मैं राइट हैंड वाला, सर कैश बुक है। ये कौन सा बुक है? पास बुक है। इक्वल था, तो अभी यहाँ पे मैंने चेक डिपॉजिट किया, तो मैंने सोचा कि मेरा पैसा बढ़ गया, मैंने मतलब कौन सा बुक? कैश बुक। तो देखो कैश बुक से मैंने 24,000 से बढ़ा दिया, लेकिन पासबुक में पूरा चेक क्लियर नहीं हुआ, सिर्फ 8,000 क्लियर हुआ है, अभी बाकी डिफरेंस और क्लियर होना बाकी। समझा कॉन्सेप्ट? इक्वल था, मैंने डिपॉजिट किया, 24 बढ़ गया, कैश बुक भी बढ़ा है, सॉरी पास भी बढ़ा है, बट सिर्फ 8,000 बढ़ा है, बाकी अभी तक नहीं बढ़ा 16,000 का। तो इक्वल करने के दो तरीके, या तो 16,000 से कैश बुक को कम कर दूं, या तो 16,000 को कैश, या तो 16,000 से पासबुक को बढ़ा दूं। सर कैश बुक को नीचे नहीं कर सकता क्योंकि सेकंड इफेक्ट कैश बुक में नहीं पासबुक में करना है, तो पासबुक को इक्वल करने के लिए उसी को मैं क्या करूंगा? 16,000 से। आप भी करो ऐसा, तब समझेगा, क्लियर होगा। तो 16,000 को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बॉस। अगर मैं डायरेक्टली कहूं तो 8,000 से आपका बैंक बुक बढ़ चुका है, लेकिन 16,000 बाकी बढ़ना, और उसको बढ़ा दूंगा और इक्वल कर दूंगा मैं। क्लियर है?
अब इसके बारे में बात करते हैं। पेड स्टेशनरी बिल 11,300 बाय डेबिट कार्ड, इट वाज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। भाई तुम बड़े महान हो यार, मतलब तुमने डेबिट कार्ड से पेमेंट कर दिया तो पैसा कट गया बैंक से, बैंक का बैलेंस कम हो गया, लेकिन कैश में रिकॉर्ड ही नहीं किया। आप बताओ क्या करेंगे? करो करो करो, ऐसा खेलो खेलो, घर में समझना चाहिए ना कि पढ़ाई कर रहे हो, टाइम पास नहीं कर रहे हो, या ऐसा करते रहो। बताओ क्या करेंगे? ऐड करेंगे, लेस करेंगे? क्या बोल रहा है? बैंक से कट गया है बट कैश पे रिकॉर्ड नहीं हुआ है। सो यस, इक्वल था, बैंक से कट गया, कैश पे रिकॉर्ड हुआ नहीं, सेकंड इफेक्ट पासबुक पे ही होना चाहिए, इक्वल करने के लिए ऊपर कर दूंगा, मतलब ऐड कर दिया। मतलब पूरे क्वेश्चन में एक ही आपका लेस दिख रहा है, बाकी सब के सब ऐड है। ध्यान रखना बस यही है कि पासबुक में सेकंड इफेक्ट होना चाहिए, जो ऊपर नीचे होता है ना सेकंड टाइम किस होना चाहिए? पासबुक में होना चाहिए। इज दैट क्लियर? ये जब हो जाएगा तो बस लिखना है यार फटाफट फटाफट, तो आते हैं अपने आंसर्स पे। हमें यहाँ पे आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो चल रहा है वो है फोर्थ वन, ठीक है, फोर्थ वन। सबसे पहले आप लोग लिख रहा है इन द बुक्स ऑफ नार है, चल जाएगा, बट ध्यान रखना है बैंक रिकंसिल स्टेटमेंट और एज ऑन लिख लो, सबसे बेस्ट रहेगा, सबसे अच्छी चीज रहेगी। ये दोनों लिखना ही आपको, बैंक रिकंसिल स्टेटमेंट और एज ऑन, मतलब किस दिन रिकंसिल कराया जा रहा है। तो रिकंसिलेशन कब हो रहा है? 31 दिसंबर 18 को। कब हो रहा है? 31 दिसंबर 18 को। तो यहाँ पे डेट आ जाएगा 31 दिसंबर 2018। डन। अब उसके बाद हम कुछ चीजें पहले ऐड करेंगे। अच्छा, ऐड करने से पहले स्टेटमेंट चेक करो क्या है लिखा है यहाँ पे, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, तो वो हेडिंग पे लिख लो आप लोग, क्या? बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। ये ओवरड्राफ्ट की वजह से पूरा सम घूम गया, ध्यान रखना। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक कितना दिया है क्वेश्चन में पहले से? 48,450। ये आपका हेड अमाउंट है, इसको एडलेस नहीं करना है, मतलब इसके साथ में ऐड करना है, ध्यान रखना है वो चीजें। मतलब ये पार्ट एडलेस के हेडिंग के अंदर नहीं है, ये बोलना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें ऐड होगा, कुछ चीजें लेस होगा। पहले हम लोग ऐड वाले पार्ट उठा ले, हमने पहले से टिक करके रख लिया कौन सा ऐड कौन सा लेस और कितना ऐड कितना लेस। तो ऐड में सबसे पहले ये वाला है, बैंक चार्ज फॉर एसएमएस अलर्ट नॉट रिकॉर्डिंग कैश बुक। तो मैं लिख सकता हूँ, आपको अगर समझ रहा है यार सेंटेंस बनाना तो बनाओ, अदरवाइज पूरा वही बचपन वाला खेल और जो अभी भी करते आते हो कॉपी कर लेने का, सेम टू सेम। ओके, सबसे पहले आएगा यहाँ पे बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। ये कितना अमाउंट है? तो अमाउंट है 370। अगर आपको सेंटेंस बनाना आता बनाओ, अदरवाइज वही क्वेश्चन का पूरा सेंटेंस इंक्लूडिंग अमाउंट भी उठा के लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, ये बड़ा आ जाता है। और ये ऑर्डर का ये वाला भी ऐड है, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, अगेन सेम चीज है, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट नॉट अपीयर या नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अमाउंट चेक कर लो कितना एक बार अमाउंट है। सो अमाउंट इसका है 2870। क्या है? 2870। डन। और ऐड में क्या क्या चेक कर लो, तो ये हो गया, मोस्टली सारी चीजें ऐड में ही है ना। ये वाला डिस्काउंटिंग, बैंक डिडक्टेड डिस्काउंटिंग चार्जेस, बैंक डिडक्टेड डिस्काउंटिंग चार्जेस, क्या अमाउंट था वो? सो अमाउंट है 200 रुपीज। बस इस तरह से लिखते चलना है सब कुछ धीरे धीरे, वन बाय वन। एक बार प्लस प्लस हो गया तो काम तुम्हारा खत्म हो गया फटाफट, बस अब फिर लिखने का तरीका समझ लो। ओके, डिस्काउंटिंग के बाद क्या है? चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, बट पूरा अमाउंट नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा अमाउंट है, बाकी सब तो हो गया है। तो ब्रैकेट में दिखा दो कितना अमाउंट क्या। सो हमने इशू किया था कितना? नहीं नहीं, पूरा अमाउंट है ना इसमें, हाँ हाँ हाँ, ये वाला पूरा अमाउंट है 32,300। यही करें ना? नहीं नहीं नहीं, क्यों तो करें अपन।
अरे ये क्या सुनील सर, तुम भी गड़बड़ करते हो। तो 24,000 माइनस 16, 24 माइनस 8, याद दिखा दूंगा मैं। 24,000 माइनस 8,000 कितना आ जाएगा? 16,000। ठीक है, उसके बाद फिर और ऐड वाला ये वाला है, पेड स्टेशनरी बिल। पेड स्टेशनरी बिल बट नॉट प्रेजेंटेड या रिकॉर्डेड ऑन कैश बुक। डन। ओके, ये अमाउंट कितना रहेगा? ये अमाउंट है वो 11,300 का। 11,300। ये सब अपना ऐड वाले पार्ट हो गया। अभी ऐड वाले अब क्या करना है अपने को? लेस वाले कंटेंट उठाना, लेस वाले। अब सेकंड जो हेडिंग रहेगा अपना वो रहेगा लेस वाला पार्ट। 2 लाइन छोड़ के लेने का लेस। ठीक है, 2 लाइन क्यों छोटा समझेगा आपको आगे प्लस माइनस करने के लिए। लेस वाले में शायद से एक ही है, जो कि ये वाला है, चेक इशूड बट नॉट। मैंने ऊपर कुछ रॉन्ग लिखा क्या? हाँ ये देखो ना, रॉन्ग लिख दिया मैंने। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड लिखा ना 24 वाला, ये तो डिपॉजिटेड है ना। चेक अमाउंटिंग डिपॉजिटेड, हाँ इसको डिपॉजिट आएगा। इधर क्या आएगा? डिपॉजिटेड आएगा। कुछ बच्चों ने चिल्ला चिल्ला के बोला, लेकिन क्या करे, यूट्यूब है, चिल्ला चिल्ला के बोलो तो भी यहाँ पे आवाज नहीं आने वाला है कि नहीं। ओके, तो लेस पर एक ही है, जो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड वाला, ये सेम आ सकता है। जहां खाली बस डिपॉजिटेड वहां क्या आ जाएगा आपका? प्रेजेंटेड। ये सेम स्टेटमेंट आपको में लिखना रहेगा, खाली जहां डिपॉजिट वहां क्या लिखना है आपको? इशूड लिखना है कि नहीं? एकदम शॉर्टकट। ओके, आप लोग नहीं कर सकते अपने नोटबुक में। कितने का चेक इशू है बट प्रेजेंट नहीं हुआ? वो है 32,300 का। 32,300। अब शायद से सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है, ऐड वाले लेसल सब आ चुके हैं अपने अपने जो मेन आंसर में। सबसे पहले क्या करोगे आप लोग? ये ऐड वाले प्लस करके बताओ कितना आ रहे हैं, ये पूरा प्लस करो। लो थोड़ा टाइम लो, फटाफट 10 सेकंड लो, वीडियो पॉज करो, प्लस करके बताओ कितना आ रहा है, फटाफट करके बताओ जल्दी से। ये ऐड करो, पहले क्या है? 370 है प्लस 2870, फिर 16,200, फिर आपका 11,300, ये सब प्लस करके बताओ कितना आ रहा है। देखो ये सब प्लस करने के बाद आपको आना चाहिए 30,740, 30,740 आना चाहिए। अभी यहाँ क्या लिखा है? ऐड लिखा है ना, ऐड लिखा है। इसके साथ में इसको ऐड करना है। ठीक है, ऐड लिखा है इसलिए इसके साथ में इसको क्या करना है? ऐड करना है। तो ऐड करो, इसके साथ में क्या करोगे? 48,450 को ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 40, 30, 70, 78, 78, 79, 79, 190। चेक करना, 79, 190। इसका कोई हेडिंग, कोई नाम देने की नहीं जरूरत नहीं है। लेस में अभी एक ही है तो इसी को बाहर ले लूंगा 32,300। अगर एक से ज्यादा होता तो उन सबको प्लस करके बाहर लेता मैं। ठीक है, अब इसमें से मैं माइनस करूंगा 32,300 को, ये बचेगा 90, फिर ये आएगा 864, 46,890। चेक करो क्या आपको 46,890 मिल रहा है क्या? चेक करो। अब जब ये मिल जाएगा तो उसका हेडिंग हम क्या लिखेंगे? जो ऊपर हेडिंग था सेम रहेगा, आप नीचे लिख दोगे बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। अच्छा, पॉजिटिव आंसर है, एक चीज समझ यहाँ पे, आंसर पॉजिटिव में है ना, पॉजिटिव में। एज पर पासबुक तो आएगा, बट एज पर पासबुक में डेबिट बैलेंस नहीं आएगा, क्रेडिट बैलेंस आएगी। अगर नेगेटिव होता ना, ये नेगेटिव समझो, अगर ये नेगेटिव होता तो हम लिखते थे सेम बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। कभी कभी हम इसको लिख देते, बट मत, थोड़ा सा प्रॉपर जाना, लिख जाना। ये तो बैंक ओवरड्राफ्ट पासबुक हम यहाँ लिख सकते हैं, बट कब ध्यान रखना? जब ये नेगेटिव जाएगा तब। ये पॉजिटिव में है तो ओवरड्राफ्ट नहीं। ओवरड्राफ्ट का मतलब ही क्या होता है? नेगेटिव बैलेंस। तो ये नेगेटिव में होता ना तो हम लिखते थे बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। अब क्या लिखूंगा मैं? बैलेंस एज पर पासबुक, सिर्फ बैलेंस एज पर पासबुक, या फिर क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, ऐसा आप लिख सकते हो। मैं यहाँ लिखता हूँ फिलहाल अभी के लिए बैलेंस एज पर
पासबुक। अगर यही नेगेटिव होता तो आप क्रेडिट बैलेंस एज डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक या ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक लिख सकते थे। ये जो है कौन सा बैलेंस रहेगा, ये आपका क्रेडिट बैलेंस है। ध्यान रखना क्या बोल रहा हूं मैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। अगर ये आपका पॉजिटिव आंसर आ रहा है ऊपर एज पर कैशबुक है, तो नीचे आपका एज पर पासबुक डेफिनेटली आएगा। लेकिन अगर पॉजिटिव है तो बैलेंस एज पर पासबुक रहेगा, अगर नेगेटिव रहेगा तो ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक रहेगा। ठीक है, इतना क्लियर है। सो वाइस इतने से अपना ये सम होता है खत्म। अब मिलेंगे न्यू सम न्यू वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और पार्टनरशिप को याद करते रहो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।